Hello students, I hope you all are fine at home. So we have done 2 chapters. Let's start our third chapter, fiber to fabric. Fiber means रेशा and fabric means कपड़ा. यानी कि रेशे से कपड़े तक कि कैसे जो है हम रेशे से जो है कैसे कपड़ा बना, उसकी कंप्लीट प्रोसेस जो है हम इस सेक्शन में जो है पढ़ेंगे. इन 6th class you have done also this chapter fiber to fabric. Now you all know that wool and silk are fibers obtained from animals. अब सबको पता है कि जो वूल और सिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से. वूल इज़ obtained फ्रॉम फ्लीश ऑफ शिप और याक. कि जो वूल है ऊन वो हमें कहाँ से मिलती है, जो शिप या फिर याक के हेयर्स बालों से मिलती है. सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क फाइबर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क मोथ, सिल्क का जो कीड़ा होता है उसके कोकून से. डू यू नो विच पार्ट ऑफ शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर. क्या आप सबको पता है कि कौन से बॉडी के कौन से पार्ट से जो है शिप की हमें जो है फाइबर मिलता है, यानी कि रेशा मिलता है ऊन का. यू ऑल आर अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स. की कैसे जो है हम सब जो है अब इसमें जो कंप्लीट प्रोसेस जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है उस फाइबर से जो है जो मार्केट में जो हमें सामान मिलता है ऊन का वो किस तरह से बनकर आता है. सो in this chapter we will try out how silk fiber is obtained from silk worm and how wool is converted into wool yarn. Now first topic is animal fibers, wool and silk. First of all we will discuss about wool कि wool जो है हमें कैसे मिलती है. wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. कि शिप वूल जो है ऊन जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, शिप से, गोट से, याक वगैरह से मिलती है. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. कि जिन एनिमल से, जिन जानवरों से हमें वूल मिलती है, ऊन मिलती है, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स, बाल होते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आप सबको पता है कि उनके इतने ज़्यादा गहरे बाल क्यों होते हैं. सो दैट हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर. क्योंकि ये बाल क्या करते हैं, बहुत सारी एयर को जो अपने अंदर ट्रैप कर सकते हैं. और वो एयर जो होती है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की, यानी वो अपने में से हीट को पास नहीं होने देती. तो हेयर्स क्या करते हैं, एनिमल्स को वार्म रखते हैं. सो वूल इज़ ड्राइड फ्रॉम हेयरी फाइबर्स. और वूल जो है हमें हेयरी फाइबर से मिलती है. So in activity 3rd, feel the hair on your body and arms are those on your head. Do you find any difference. क्या हमारे जो है हाथ पे, हमारी बॉडी के ऊपर जो बाल है कहीं पर भी, क्या वो हमारे जो हेड के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनके जैसे ही होते हैं. नहीं, थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंस होता है, एक साइड के सॉफ्ट होते हैं. Like us, hairy skin of ships has 2 types of fiber that form its flesh. कि शिप की जो बॉडी होती है उसके ऊपर भी जो 2 तरह के फाइबर होते हैं. कौन कौन से, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. एक तो जो ऊपर वाले गहरे बाल होते हैं वो, और फिर उसमें क्या होते हैं, जब वो हटते हैं तो बिल्कुल स्किन के पास जो है सॉफ्ट जो है बिल्कुल पतले और सॉफ्ट बाल जो हैं होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. और जो ये फाइन हेयर्स हैं यही क्या करते हैं, हमें वूल बनाने में मदद करते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर. शिप्स की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें क्या है, जिनके सिर्फ फाइन हेयर्स ही होते हैं. दे
their parents are specially chosen to give birth to ships which have only under soft under hairs. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in shapes is termed as selective breeding. ये क्या है? तो इनके लिए क्या किया जाता है, स्पेशल पेरेंट्स जो है वो चूज़ किए जाते हैं ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी कि उनसे जो बच्चे आए उनके सिर्फ क्या हो, जो है सॉफ्ट स्किन सॉफ्ट हेयर्स हों, सॉफ्ट अंडर हेयर्स हों। तो इसीलिए, और ये जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सो एनिमल्स दैट यील्ड वूल, अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। सेवरल पेट्स ऑफ शिप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हावेवर फिश ऑफ शिप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, सिर्फ जो है शिप की बॉडी जो है, शिप के जो हेयर्स हैं सिर्फ वही सोर्स ऑफ वूल नहीं है, उसको छोड़ के भी जो है मार्केट में और भी जो है बहुत सारी कॉमन वूल्स आती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं। याक वूल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है तिब्बत और लद्दाख के अंदर। तिब्बत और लद्दाख में जो है किसकी वूल बनाई जाती है, ज़्यादातर याक से। मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स, एंगोरा जो है वो गोट्स होती हैं, बकरियां होती हैं, उनसे भी वूल बनाई जाती है, जो कि कहाँ पर मिलती है हमें एंगोरा गोट्स, हिली रीजन्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर। और किससे मिलती है, वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, बकरी की बालों से भी मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, कश्मीरी जो बकरी होती है, कश्मीर की साइड जो बकरी होती हैं उनके फर जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनसे जो है शॉल्स बनाए जाते हैं, और उन शॉल्स का एक पर्टिकुलर नेम है पश्मीना शॉल्स, और ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और कॉस्टली भी होते हैं। सो द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल, और जो है किसकी, कैमल की जो बॉडी है, कैमल की बॉडी के ऊपर जो फर हेयर्स होते हैं उसको भी वूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लामा, एल्पैका जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं, उनसे भी जो है वूल जो है वो प्रिपेयर की जाती है। तो हमारे पास क्या है, इट मीन्स वी हैव मैनी सोर्स टू ऑब्टेन वूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस हाउ वूल इज़ फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वूल, कि कैसे जो है शिप की जो हेयर्स हैं जो हैं वहाँ से, उससे जो है फाइबर रेशा कैसे बनता है, और फिर उससे जो है कैसे जो है वूल का फैब्रिक बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप्स आर रियर्ड, सबसे पहले क्या किया जाता है, शिप्स को रियर किया जाता है, यानी कि उनकी जो है उनमें से जो है उनकी जो स्किन के ऊपर जो बालों की पतली परत होती है उसे उतारी जाती हैं। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके हेयर जो है वो कट किए जाते हैं और वो जो है वूल जो है बनाने के लिए जो है उसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेट्स स्टार्ट रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग और ब्रीडिंग जो है वो कैसे होती है शिप की। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप्स फॉर ग्रेजिंग। ये जो है आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री के जो है बहुत से स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह, यहाँ पर क्या होते हैं, जो ये भेड़ पालन वाले जो पर्सन्स होते हैं वो क्या अपनी भेड़ों का झुंड को जो है चराने वगैरह के लिए लेकर जाते हैं। शिप्स क्या होती हैं, हेर्बीवोर्स होती हैं एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, और वो क्या खाती हैं, ज़्यादातर ग्रास और लीव्स जो हैं वो खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, sheep reared are also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, materials left after taking out oil from seeds and minerals, कि क्या है, उनको जो है घास और उसको छोड़कर जो है और शिप्स को जो है क्या क्या दिया जाता है, उन्हें रियर्ड करने के लिए, जो कि जब यानी कि जो लोग उनके लिए ही इनको जो है पालते हैं वो लोग उन्हें और क्या क्या खिलाते हैं, दालें, मक्का, जो है ऑयली केक्स, ऑयल केक्स किसको बोलते हैं कि ऑयल निकालने के बाद जो मैटर बच जाता है वो, ये सब जो है वो उन्हें खिलाते हैं। इन विंटर शिप्स आर केप्ट इनडोर्स, कि सर्दियों में क्या रखा जाता है,
जो शिप्स होते हैं उनको इंडोर यानी अंदर ही रखा जाता है। एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, और उन्हें जो सूखी घास और पत्ते वगैरह जो है ये सब खिलाए जाते हैं। शिप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर वो कंट्री फॉर वूल, कि शिप्स को जो है बहुत ज़्यादा जगह पर जो है पाला जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग, जैसे लाइक जो है कुछ लाइक लोही है जो कि एक गुड क्वालिटी वूल देती है हमें, जो कि और ये कहाँ पर रियर्ड की जाती हैं, कहाँ पर मिलती हैं ऐसी शिप्स? राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशेर जो कि ब्राउन फिश होती है, ब्राउन कलर की होती है, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। लाइक मारवाड़ी, पतनवड़ी, दिस ऑल आर क्वालिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं शिप्स की जिनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वूल्स जो हैं वो मिलती हैं। These ships are selective breed with one parent being a ship of good breed, कि इनमें जो है इन्हें क्या किया जाता है, इन सब में हमेशा क्या किया जाता है कि एक पेरेंट जो है वो अच्छी ब्रीड का, एक अच्छी नस्ल का लिया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, कि एक बार जब शिप्स के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, फिर उनके बालों को जो है शेव किया जाता है, शेव ऑफ यानी कि फिर उनको काटा जाता है वूल बनाने के लिए। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब फाइबर्स को जो है वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नेटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, की वूल जैसे स्वेटर बनाने की जो कंप्लीट प्रोसेस है, जो शॉल वगैरह जो भी बनता है वो एक लंबी प्रोसेस है। उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप 1, द फ्लिश ऑफ शिप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी स्किन की पतली सी लेयर के साथ ही क्या किया जाता है, उसके जो है बालों को जो है रियर किया जाता, फ्लिश किया जाता है, उतारा जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? शेयरिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन भी राइज हो जाता है, व्हाट इज शेयरिंग? तो शेयरिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्रेश फ्लिश फ्रॉम द शिप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, और उनके बाल जो है उतारने के लिए कौन सी मशीन, जो बार्बर नाई जो यूज़ करता है, सेम वही मशीन्स यूज़ की जाती हैं। यूजली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, ज़्यादातर हमेशा सामान्यतः क्या होता है कि वो जो है कब बाल को रिमूव किया जाता है? ड्यूरिंग द हॉट वेदर, यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है। दिस एनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एयर, तो उसमें क्या होता है, जो बकरी है वो भेड़ है जो भी, वो क्या कर सकता है, आराम से जो है बिना हेयर्स की, बिना बालों की परत के भी रह सकता है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, हेयर से हमें क्या मिलते हैं? वूलन फाइबर्स मिलते हैं, ऊनी रेशे। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न, तो उन रेशों से फिर क्या बनाया जाता है? यार्न, यानी उसके तंतु बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप्स, शेयरिंग से जो है शिप्स भेड़ें हर्ट नहीं होती। जस्ट एट इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गोट अ हेयर कट ऑन और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। डू यू नो वाई, क्या आपको बता सके हो? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, क्योंकि जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? डेड होती है, मरी हुई होती है, इसीलिए वो जो है उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप्स ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, शिप्स के हेयर जो हैं वो भी क्या है उसी तरह से ग्रो हो जाते हैं जैसे कि हमारे होते हैं। ये तो स्टेप फर्स्ट था, रिमूवल ऑफ फ्लिश मीन्स शेयरिंग। नाउ स्टेप सेकंड, स्टेप 2 में क्या होता है? द sheared स्किन विद हेयर इज thoroughly washed इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट, डर्ट एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, कि क्या है उसके बाद उस जो sheared स्किन जो हमें मिल गई उसको क्या किया जाता है? उसको बिल्कुल जो thoroughly वॉश किया जाता है बहुत अच्छे से, ताकि उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, डर्ट है, गंदगी जो भी है वो सब क्या हो सके? रिमूव हो सके, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्कोरिंग। नाउ अ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स, आजकल जो है वो मशीन्स की हेल्प से होता है। नाउ इज द स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या होता है? आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, उसके बाद क्या किया जाता है? सॉर्टिंग किया जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड,
तो फिर क्या किया जाता है, जो डिफरेंट टेक्सचर यानी कि उन्हें जो है उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग फिर क्या किया जाता है, उस स्किन को जो है अलग अलग डिफरेंट जो है सेपरेट आउट किया जाता है। वो थर्ड स्टेप होता है सॉर्टिंग। नाउ स्टेप फोर्थ, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweater. तो ये क्या है, उसमें से जो है वो निकाला जाता है बर्स को। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर क्या है उन फाइबर्स को जो है दोबारा से जो है गीला किया जाता है, वॉश किया जाता है और फिर से जो है उन्हें दोबारा सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, तो अब जो वूल है वो रेडी हो चुकी है फाइबर बनाने के लिए। नाउ इज़ द स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, जो फाइबर जो हैं उन्हें हम जो है अलग अलग कलर्स में अब डाई कर सकते हैं। एज द नेचुरल फ्लैश ऑफ शिप्स एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, क्योंकि जो नेचुरल जो कलर आता है शिप्स की जो है वो 3 या गोट से जो है हमें 3 टाइप्स के ही कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट, सिर्फ यही 3। तो उन्हें जो अलग अलग कलर में करने के लिए हम उन्हें क्या किए जाते हैं, कलर्ड किया जाता है उन्हें। नाउ स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, उसके बाद क्या किया जाता है, फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है यानी सीधा किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, रोल्ड इनटू यार्न, और उन्हें धागे के रूप में रोल कर दिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर, जो लंबे धागे होते हैं उनसे जो है स्वेटर वगैरह बनाई जाती हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ्स, और जो छोटे धागे होते हैं उन्हें क्या किया है, स्पन यानी कात कर जो है वूलन क्लॉथ्स यानी ऊनी कपड़े बना दिए जाते हैं, या वो उन्हें जो है वो बनाने के लिए वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर कंप्लीट प्रोसेस, फर्स्ट इज शेयरिंग, उन्हें जो है उससे निकाला गया, फिर क्या हुआ, स्कोरिंग इन टैंक यानी कि उसे जो है प्रॉपर वॉश किया गया। थर्ड स्टेप में फिर क्या किया गया, स्कोरिंग बाय आजकल जो मशीन से होती है, फिर जो है यान को रोल किया जाता है और आगे जो है फर्दर जो है यूज़ के लिए ले जाया जाता है। यानी कंप्लीट प्रोसेस को जो है हम इससे जो है कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ शेयरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लिश, फिर स्कोरिंग होता है यानी कि उस फ्लिश को वॉश किया जाता है, फिर सॉर्टिंग यानी उसमें से डिफरेंट टेक्सचर के जो है उन्हें जो है सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर जो भी वो धागे हैं उन्हें बिल्कुल क्लीन किया जाता है अच्छे से, फिर जो है डाइंग, अलग अलग कलर्स में डाई करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ रोलिंग, उन्हें रोल कर लिया जाता है धागे के रूप में। सो दिस इज़ द टॉपिक we have discussed. Now wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but shorter job is riskier, sometimes they get infected by a bacterium called anthrax। कि वैसे तो क्या है वूल इंडस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन इस जॉब में क्या है कई बार क्या है इसमें एक बैक्टीरिया की वजह से जो है, जो कि जिसका नाम एंथ्रैक्स होता है, उसकी वजह से पीपल जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो लोग जो इनसे इसके कांटेक्ट में काम करते हैं। ये एक ब्लड डिजीज़ होती है। तो और ऐसी डिजीज़ जो कि इंडस्ट्री की वजह से होती है उन्हें क्या बोला जाता है, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। So this is all about how we are obtaining fibers of wool. In next video we will discuss about silk. So for today, thank you and have a nice day.